राधे राधे आप सबको। आज हम बात करेंगे शनि ट्रांजिट के बारे में। 29 मार्च 2025 को शनि ने ट्रांजिट किया है मीन राशि में, यानी कि पाइसेस राशि में, और इसका इम्पैक्ट आप सबके ऊपर अलग अलग तरीकों से पड़ने वाला है। मीन राशि हमारे वाटर एलिमेंट को दर्शाती है, साथ ही साथ में ये हमारे फ्लो ऑफ इमोशंस को दर्शाती है, हमारी इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, इमोशनल स्टेबिलिटी, हमारे इमोशंस को एक्सप्रेस करने की पावर, ये सब कुछ मीन राशि होती है। साथ साथ में जो मीन राशि होती है वो हमारी स्लीपिंग साइकिल को भी दर्शाती है। तो इन सब पे इम्पैक्ट आने वाला है जैसे ही शनि ने ट्रांजिट किया है। शनि के ट्रांजिट के बाद और उससे पहले भी, ट्रांजिट के 1-1.5 महीने पहले से ही हमें इम्पैक्ट्स दिखने लग जाते हैं। तो इस ट्रांजिट के पहले और इस ट्रांजिट के बाद में आपको काफ़ी अलग अलग इम्पैक्ट्स आपकी लाइफ के ऊपर, किसी को हेल्थ के ऊपर, किसी को जॉब के ऊपर, किसी को करियर के ऊपर ज़रूर दिखे होंगे। शनि चेंज का भी सिंबल है, तो आप में से बहुत सारे लोगों के जॉब प्लेसेस चेंज हुए होंगे, बहुत सारे लोगों ने स्विचेस करे होंगे, बहुत सारे लोगों के जॉब पे अलग अलग तरीके के इम्पैक्ट और हेल्थ पे अलग अलग तरीके के इम्पैक्ट आए होंगे। इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि शनि के ट्रांजिट का अलग अलग लग्न पे, यानी कि एसेंडेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है। सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि लग्न क्या होता है। आप लोगों के पास ऐसी एक कुंडली होगी, उस कुंडली में जो सबसे फर्स्ट हाउस होता है उसमें जो भी राशि होती है वो आपकी लग्न राशि होती है। हमारी कुंडली में हाउसेस फिक्स होते हैं, 1, 2, 3 ऐसे करके हाउसेस होते हैं एंटी क्लॉकवाइज, और उन हाउसेस में जो नंबर्स लिखे होते हैं वो हमारी राशि होती है। किसी की कुंडली में 4 लिखा होगा फर्स्ट हाउस में, किसी की कुंडली में 9 लिखा होगा, किसी की कुंडली में 11 लिखा होगा। तो वो जो नंबर है वो आपकी राशि को दर्शाता है और वही आपका लग्न यानी कि एसेंडेंट होता है। अब हम एक एक करके हर एक लग्न पे शनि ट्रांजिट के इम्पैक्ट्स देखते हैं कि शनि ट्रांजिट का इम्पैक्ट मेष लग्न पे, एरीज एसेंडेंट पे कैसे पड़ने वाला है। यहाँ पे शनि ट्रांजिट होकर जा रहे हैं आपके 12th हाउस में। आपके 12th हाउस में जाने की वजह से ये आपके वर्कलोड पे इम्पैक्ट डालेगा, आपके वर्क प्लेस पे इम्पैक्ट डालेगा। आपको सेल्फ रियलाइजेशन होने वाला है, आपका पेशेंस लेवल लूज होने वाला है, उसका टेस्ट होने वाला है, आपको रियलिटी चेक मिलने वाला है, और ये रियलिटी चेक आपके काम के जरिए आपको मिलने वाला है। जो अभी तक आपने प्लानिंग करी थी, जो भी चीज़ें आपने सोची थी कि ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, वो सब फेल होने वाली हैं। बहुत सारी तो हो सकता है कि आप उसमें से छोड़ भी दें, आप उसमें हार भी मान लें कि ये तो नहीं ही करना है। साथ ही साथ में जिस रफ्तार से आप आगे बढ़ रहे थे अपने वर्क प्लेस पे, आप सोच रहे थे कि मैं ये अचीव कर लूँगा, ऐसे अचीव कर लूँगा, वैसे अचीव कर लूँगा, उस स्पीड पे ब्रेक लगने वाली है। आपके काम बहुत डिले से बनने वाले हैं। वर्क रिलेटेड जो भी आपके काम हैं उनमें बहुत ज़्यादा डिले आपको देखने को मिलेगा। सेल्फ रियलाइजेशन होगी कि जिस डायरेक्शन में काम कर रहे थे क्या वो सही था, क्या या वो गलत था, क्या उसमें सही कुछ करा जा सकता है या नहीं करा जा सकता है। आपको रियलिटी चेक मिलेगा कि जो भी आप प्लानिंग अभी तक कर रहे थे वो सारी की सारी कोई भी आपको फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं देने वाली थी। अब आपको दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा, आपको दोबारा से प्लान करना पड़ेगा, सही डायरेक्शन में प्लान करना पड़ेगा। यहाँ पे आपका स्ट्रेस थोड़ा सा बढ़ सकता है। फैमिली को लेकर, फ्रेंड्स को लेकर भी आपको रियलिटी चेक मिलने वाले हैं। आपने अभी तक अपनी फैमिली को जो टाइम नहीं दिया था उसका आपको रिग्रेट होने वाला है कि आपने अपनी हेल्थ को लेकर जो भी इग्नोरेंस करा था उसका रिग्रेट आपको होने वाला है। जिन दोस्तों के पीछे या जिन लोगों के पीछे आपने अपना टाइम इन्वेस्ट करा था, आपको रियलाइज होगा कि वो लोग एक्चुअली आपके दुख के साथी हैं ही नहीं, सब बस आपके हैप्पी मोमेंट्स के साथी हैं। जब आप अभी दुखी हैं, आप अभी परेशान हैं, तो आपके साथ कोई भी नहीं है। ये आपको लोनलीनेस फील करवाने वाला है। यहाँ पे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होने वाले हैं। स्पिरिचुअलिटी का भी हाउस होता है 12th हाउस, तो आप स्पिरिचुअल पाथ की तरफ जाएंगे, आप इंटेलेक्चुअल बनेंगे। आपको अब किसी ऐसे पर्सन की तलाश है जिसके साथ आप इंटेलेक्चुअली इन्वॉल्व हो सके, आप उससे अपने सारे सवाल पूछ सके, आप उनसे इंटेलेक्चुअल कन्वर्सेशन कर सके। या आप अंदर ही अंदर तो कर ही रहे हैं, पर आपको कोई फिजिकली भी ऐसा फ्रेंड चाहिए, ऐसा दोस्त चाहिए, ऐसा पर्सन चाहिए जिसके साथ आप ये सारी बातें कर सके। इसलिए आप स्पिरिचुअल लीडर के पास जाएंगे, आप एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाएंगे, आप घूमने का प्लान बनाएंगे, मेडिटेशन करेंगे, ताकि आप उस डायरेक्शन में और ज़्यादा अच्छे से सोच सकें।
आपको हीलिंग सेंटर्स जाना चाहिए, हॉस्पिटल्स हो गए, ओल्ड एज होम हो गए, जहाँ पे जाके आपको अच्छा फील होगा। आप जाइए, बैठिए, ऑब्जर्व करिए, देखिए कि वहाँ क्या हो रहा है, लोग कितने दुख में हैं, और फिर भी आपके पास कितना कुछ है, अभी भी आपके पास कितना कुछ है। आपको एक सेल्फ रियलाइजेशन होगा कि आप अभी भी फुलफिल्ड हैं। आप जितने दुखी हो रहे हैं उतने दुखी होने की आपको नीड नहीं है। हनुमान जी के मंदिर जाइए, हनुमान चालीसा पढ़िए और 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करिए। ये आपको पॉजिटिविटी देगा, सैटर्न ट्रांजिट के नेगेटिव इम्पैक्ट से आपको बचाएगा, साथ ही साथ में डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करेगा। अब बात करते हैं वृषभ लग्न के लिए यानी कि टॉरस एस्सेंडेंट के लिए शनि का इम्पैक्ट कैसा है। शनि ट्रांजिट होकर आपके 11th हाउस में जा रहे हैं। ये जितने भी आपके दोस्त थे, ये जितने भी आपके बेस्ट बडीज थे, बेस्ट फ्रेंड्स थे, इन सब के रियल फेसेस आपको दिखने वाले हैं। इन सब का रियलिटी चेक शनिदेव आपको देने वाले हैं। ये सब आपकी लाइफ से गायब होने वाले हैं। जितने भी फेक फ्रेंड्स थे, फेक रिलेटिव्स थे, जो आपके पीठ पीछे आपका मजाक उड़ाया करते थे और आपके सामने आपके सगे बना करते थे, वो सब आपसे छूटने वाले हैं, आपसे दूर होने वाले हैं। आप थोड़े से अकेले जरूर होने वाले हैं, लेकिन इन सब के रियल फेसेस आपको दिखने वाले हैं। आप समझ जाएंगे कि कौन आपका अपना है, कौन आपका अपना नहीं है, क्योंकि उन सब की असलियतें आपके सामने शनि लाने वाले हैं। साथ ही साथ में ये इच्छाओं का घर भी होता है, ये विश फुलफिलमेंट का भी घर होता है, डिजायर्स का भी घर होता है। यहाँ पे जब शनि आते हैं तो सबसे पहले आपको आपके डिजायर से दूर करेंगे। वो आपको ये बताएंगे, वो आपको परखेंगे, वो आपको जज करेंगे कि जो इच्छाएं आप मांग रहे हो, जो विशेज आप फुलफिल करने के लिए यूनिवर्स को, भगवान को कह रहे हो कि आप उसके लायक भी हो। आप बोल रहे हो कि मुझे इस कंपनी में जॉब चाहिए, मुझे ये गाड़ी चाहिए, मुझे ऐसा घर बनाना है, मुझे उससे शादी करनी है, पर क्या आप इन सब चीज़ों के लायक हो? जो आप मांग रहे हो, क्या वो आप डिजर्व करते हो? क्या आपने उसे पाने के लिए वो मेहनत करी है जो उस चीज़ को पाने के लिए वर्थ इट है? क्या उतनी मेहनत आप कर पाए हो अभी तक लाइफ में? ये सब कुछ जज करेंगे शनिदेव। साथ ही साथ में जज ही नहीं करेंगे, ये आपको चैलेंजेस भी बहुत देंगे। उस इच्छा को पूरी करने में जितनी जी तोड़ मेहनत आपको करनी पड़ेगी, पहाड़ तोड़ मेहनत आपको करनी पड़ेगी, वो आपने कभी नहीं करी होगी। इतनी ज़्यादा हार्ड वर्क सिचुएशन, इतनी ज़्यादा चैलेंजफुल सिचुएशन आपकी शनिदेव क्रिएट कर देंगे। लेकिन अगर आप इन चैलेंजेस को पार कर सकते हो, अगर आप इन चैलेंजेस को पार कर लोगे, अगर आप उनको दिखा दोगे कि मैं अकेला चल सकता हूँ, मैं अकेला कर सकता हूँ और मेरी इच्छा इतनी प्रबल है कि मैं इन चैलेंजेस को पार भी कर सकता हूँ उस इच्छा को पाने के लिए, तो आपकी वो इच्छा ज़रूर पूरी होगी, चाहे वो कोई भी इच्छा हो। बस आपको उन्हें ये दिखाना है कि हाँ, मैं उस इच्छा को डिज़र्व करता हूँ, मैं उस चीज़ को डिज़र्व करता हूँ और मैं अकेला चल सकता हूँ, सही से अपना काम कर सकता हूँ। आप इसके लिए हनुमान मंदिर जा सकते हैं, शनिदेव के मंदिर जा सकते हैं। शनिवार के दिन सरसों का दीपक आप शनिदेव के मंदिर में जगा सकते हैं और काले तिल का दान कर सकते हैं। ये शनि ट्रांजिट के नेगेटिव इम्पैक्ट्स को कुछ हद तक आपके लिए कम कर देगा। आइए बात करते हैं कि शनि ट्रांजिट का इम्पैक्ट मिथुन लगन पे यानी कि जेमिनी एस्सेंडेंट पे कैसा होगा। यहाँ पे शनि ट्रांजिट होकर जा रहे हैं आपके 10th हाउस में। यहाँ पे आपके वर्क रिलेटेड इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। अभी तक जो आप बहुत ज़्यादा अच्छे लोगों के बीच में काम कर रहे थे, आपके कलीग्स बहुत अच्छे थे, वही आपको जज करने वाले हैं, क्रिटिसाइज करने वाले हैं। एक कॉम्पिटिशन का माहौल बनने वाला है। अभी तक जो आपके बॉस थे, आपके मैनेजर थे, वो आपसे बहुत सॉफ्ट बिहेवियर कर रहे थे, अब वो थोड़े से सख्त होने वाले हैं। वो आपको लेकर अपना थोड़ा सा माइंडसेट बदलने वाले हैं, थोड़े से रूड होने वाले हैं। आपके लिए वर्क रिलेटेड स्ट्रेस सच में बढ़ने वाला है। ये आपका जो पीरियड आने वाला है, ये राइज या फॉल वाला पीरियड आने वाला है। आपको जो फॉर्मूला अपनाना है इस पूरे पीरियड में वो है पेशेंस का। आपको हर जगह पे अपना पेशेंस लेवल बिल्कुल मेंटेन करके रखना है। आपको किसी के साथ किसी कंपटीशन में नहीं पड़ना है, आपको किसी के साथ किसी आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ना है। अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ बिहेवियर थोड़ा सा गलत हो रहा है या फिर आपको ओवर टाइम करवाया जा रहा है, आपको ओवर वर्कलोड दिया जा रहा है, तो आपको खुशी खुशी उसे एक्सेप्ट करना है, क्योंकि इस टाइम पे जो आप इमेज अपनी बना लेंगे वही आगे आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। और वही ये डिसीजंस जो आप लेंगे, थोड़ा सा काम होकर, कंपोज होकर जो डिसीजंस लेंगे, यही आपको राइज की डायरेक्शन में लेके जाएगा। और अगर आप अपना पेशेंस लूज कर देंगे, अगर आप आर्ग्यूमेंटेटिव मोड पे आ जाएंगे, अगर आप इन चीज़ों को अपोज करने लग जाएंगे, तो यही आपको फॉल वाली सिचुएशन में लेके जाएगा। यही आपको राइज नहीं करने देगा, ये आपको डुबो देगा। ये आपका बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल पीरियड है जो आपको चढ़ा भी सकता है और
गिरा भी सकता है। यहाँ पे शनि आपको बहुत ज़्यादा टेस्ट करने वाले हैं, वर्क रिलेटेड स्ट्रेस देने वाले हैं, ओवर टाइम देने वाले हैं। नवंबर अक्टूबर के टाइम पे इस पीरियड के आसपास में आपके लिए सजेशन ये है कि आप अपनी जॉब चेंज कर लें। जहाँ पे आपको हाइक ज़्यादा मिल रहा हो वहाँ पे आप चले जाएं, क्योंकि हो सकता है कि आपकी जॉब चेंज हो। अगर आप खुद करेंगे तो बहुत अच्छा, नहीं तो हो सकता है कि कंपनी आपको मजबूर कर दे जॉब चेंज करने के लिए। इसलिए अपना पेशेंस लेवल बनाए रखें, अपनी प्लानिंग को थोड़ा सा काम होकर, कंपोज होकर डिसीजंस ले, प्लानिंग को उस तरीके से ऑर्गेनाइज करें जिस तरीके से आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिल सके। भागने की बजाय आप चलना शुरू कीजिए। शनि यही चाहते हैं कि आप आराम से अपने कदम रखें ताकि आप आगे बढ़ सकें, गिरे नहीं। आप हनुमान चालीसा पढ़ें। आप गरीबों में जो छोटे लोग होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा नीड होती है चीज़ों की, उनको आप उनकी ज़रूरत की चीज़ें डोनेट करें, खाना डोनेट करें। अगर आप खाना डोनेट करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। सर्दियाँ आ रही हैं तो आप सर्दियों के कपड़े, कंबल ये डोनेट कर सकते हैं। जितना डोनेशन करेंगे सैटरडे के दिन उतना ज़्यादा अच्छा है। हनुमान चालीसा पढ़ें। 7 मुखी या 14 मुखी रुद्राक्ष आपने नहीं धारण किया है तो प्लीज़ कर लें, ये आपको शनि ट्रांजिट के इस नेगेटिव इम्पैक्ट से ज़रूर बचाएगा। अगर आपने ये चैलेंजेस पार कर लिए, अगर आपने पेशेंस को अपना लिया, अगर आप पेशेंस के साथ में आगे बढ़े, तो जो इस ट्रांजिट का लास्ट फेज होगा, लास्ट पीरियड होगा, उसमें आपको जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो आपने कभी इमेजिन भी नहीं किए। आइए बात करते हैं कि शनि ट्रांजिट का इम्पैक्ट कैसा पड़ने वाला है कर्क लगन के लोगों पे, यानी कि कैंसर एसिडेंट पे। यहाँ पे शनि आ रहे हैं आपके 9th हाउस में, यानी कि आपके भाग्य के जेट पैक पे लगने वाला है ब्रेक। वहाँ की फ्यूल आपकी खत्म होने वाली है। भाग्य के भरोसे आप बिल्कुल नहीं बैठ सकते हो। आप बिल्कुल ये सोच के नहीं बैठ सकते हो कि अब मतलब अभी तक मेरा लक काम कर रहा था, मेरा ये काम हो जाता था, मेरा ये काम हो जाता था, तो अभी हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। अब शनिदेव आपका टेस्ट लेने वाले हैं कि आप, अगर आपका भाग्य आपके साथ नहीं होता है, अगर आपका भाग्य आपका साथ नहीं देता है, तो आप कैसे चलते हैं, क्या करते हैं, क्या प्लानिंग है आपकी, या आप इन चैलेंजेस को कैसे फेस करते हैं। इस टाइम पे आप अपना पेशेंस लूज करते हैं या पेशेंस के साथ में कोई डिसीजन लेते हैं। यहाँ पे शनि आपके भाग्य को बहुत ही ज्यादा चेंज करने वाले हैं। आप जैसा सोच रहे थे, जैसा चल रहा था, अब वैसा नहीं चलने वाला है। जो स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए भी एक काफ़ी क्रूशियल पीरियड आने वाला है। बहुत इजीली समझने वाले टॉपिक्स अब आपको हार्ड लगने लग जाएंगे। आपको अपना फोकस अपनी पढ़ाई को लेकर बढ़ाना पड़ेगा। थोड़ा सा मेहनत आपको अपनी और ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी। जो लोग अपने करियर को लेके सोच नहीं पा रहे थे कि क्या करें, कैसे करना चाहिए, अब शनि उनको अपना खुद का बॉस बनाने वाला है। आप अपने सोच को, अपनी थिंकिंग को बिजनेस की तरफ लेके जाएंगे। आपका बहुत मन करेगा कि अब मुझे मेरा खुद का कुछ करना है, मुझे बिजनेस करना है, मुझे जॉब नहीं करनी है। जो लोग जॉब में हैं, जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हैं, उनके प्रमोशन के भी बहुत अच्छे चांसेस हैं। उनका प्रमोशन हो सकता है, एक अच्छी पोजीशन उनको अचीव हो सकती है। अब आपकी जो फिलॉसफी थी, अभी तक आप एक कोर प्रिंसिपल पे, कोर सिद्धांतों पे, कोर पॉइंट ऑफ व्यू पे चलते आ रहे थे कि मैं तो ऐसा ही करूंगा, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, मैं ऐसे शादी करूंगी या मैं ऐसी जगह जॉब करूंगी, वो सारे कोर प्रिंसिपल्स, वो सारे कोर सिद्धांत आपके चेंज होने वाले हैं। आपकी फिलॉसफीज बहुत ज़्यादा चेंज होने वाली है। उनमें आप खुद देखेंगे, आपको खुद से रियलाइज होगा कि नहीं, शायद ऐसा भी किया जा सकता है। आप अपने सिद्धांतों से, आपके सिद्धांतों से, प्रिंसिपल से डगमगाने वाले हैं। वो फिलॉसफीज आपकी टूटने वाली हैं। आप किसी और डायरेक्शन में सोचने लगेंगे। इन चैलेंजेस को पार करना है आप लोगों के लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट सिचुएशन है, लेकिन अगर आप इन चैलेंजेस को पार कर लेते हैं तो शनि आपके भाग्य के उस जेट में, जिसमें उन्होंने ब्रेक लगाया है, उसे फुल स्पीड से आगे भी बढ़ा देंगे। इसलिए पेशेंस के साथ में, बहुत ज़्यादा प्लानिंग के साथ में आगे बढ़े। हो सकता है कोर्ट कचहरी के आपके चक्कर लगे। अगर आपके कोई सरकारी कामकाज चल रहे हैं तो उसमें हो सकता है रुकावट आ जाए, चालान कटने के भी चांसेस है। आपके फादर के हेल्थ को भी थोड़ा सा इम्पैक्ट हो सकता है, उनका भी ध्यान रखें। थोड़े से हेल्थ इश्यूज आप उनमें देखेंगे आने वाले टाइम में। आप बहुत अच्छे उपाय आप इसमें ये कर सकते हैं, 7 मुखी या 14 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। आप इस टाइम पे पीपल के पेड़ को जल चढ़ाइए। पीपल के पेड़ पे सुबह या शाम के समय में सरसों का दीपक जगाइए। हनुमान चालीसा पढ़िए। मंदिर जाइए, ऐसे धार्मिक स्थलों पे जाइए, वहाँ पे अपनी सेवा दीजिए, वहाँ पे चल के जाइए, वहाँ पे खाना खिलाना, पानी देना,
ऐसी चीज़ें करिए, ये शनि ट्रांजिट के नेगेटिव इम्पैक्ट्स को बहुत हद तक कम कर देगा। आइए बात करते हैं कि शनि का ट्रांजिट सिंह लगन के लिए यानी कि लियो एस्टेंडेंट के लिए कैसा है। यहाँ पे शनि जा रहे हैं ट्रांजिट होकर आपके 8th हाउस में, और ये बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता है। 8th हाउस में नॉर्मली भी अगर शनि बैठे होते हैं तो वो भी बहुत खराब ही माना जाता है। वो आपको सडन लॉसेस देते हैं, वो आपको अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स देते हैं। आपको ऐसा लगने लगेगा कि आज से पहले इतनी स्लो लाइफ मैंने कभी नहीं जी है। आपकी लाइफ एकदम फ्लिप फ्लॉप होने वाली है। आपको समझ ही नहीं आएगा कि कहाँ से क्या आ रहा है। अभी तो ये हुआ था, अब ये हो गया। आप बहुत ज़्यादा सैड होने वाले हो, आप बहुत ज़्यादा दुख में डूबने वाले हो, बहुत ज़्यादा सडन इवेंट्स होने वाले हैं, सडन लॉसेस होने वाले हैं। आपकी फैमिली में भी कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड लॉस आप सफ़र कर सकते हैं। हेल्थ इश्यूज होने वाले हैं। यहाँ पे बैठा हुआ शनि मारक होता है। यहाँ पे बैठा हुआ शनि ना जीने देता है ना मरने देता है। यहाँ पे शनि बहुत ज़्यादा दुख देता है। लेकिन आप सिंह लग्न के लोग हो, आप राजा हो, आप लॉयन हो, आपके अंदर बहुत पावर है, आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, और उसी को शनि बढ़ाना चाहते हैं। ये जो टाइम पीरियड रहेगा, यहाँ पे आपको अपनी रियल पावर बाहर निकालनी पड़ेगी, आपको रियल स्ट्रेंथ बाहर निकालनी पड़ेगी। इन सब चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा, इन सब चैलेंजेस से निकलना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी, पेशेंस लेवल लाना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों के लिए करियर में चेंज है, आपकी करियर लाइन हो सकता है पूरी तरीके से बदल जाए, आप जॉब स्विच कर लें, आपकी प्लानिंग्स फेल होने वाली है। अभी तक जो आप सोच रहे थे वैसा कुछ नहीं होगा। टाइम आपको ऐसे लेवल पे लाके खड़ा करेगा कि आपको अपनी प्लानिंग को छोड़कर कुछ ना कुछ और ऑप्शन पे जाना पड़ेगा, कोई और डिसीजन आपको अपनी लाइफ को लेकर लेना पड़ेगा। आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ से निकलता जा रहा है। ऐसी भी सिचुएशंस आएंगी जहां पे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ही डगमगा जाएगा, लेकिन नहीं, आपको अपनी स्ट्रेंथ पर बने रहना है, अपनी पावर पर बने रहना है, अपने ऊपर भरोसा रखना है। इन चीज़ों से आपको बिल्कुल भी खुद को इम्पैक्ट या अफेक्ट नहीं होने देना है। अपने पेशेंस को बनाए रखिए, यही सोचिए और ये बात खुद को याद दिलाइए कि शनि आपका टेस्ट ले रहे हैं। हनुमान चालीसा पढ़िए, जितने भी प्रसिद्ध हनुमान जी के मंदिर हैं वहाँ जाइए, मंदिरों में जाके सेवा दीजिए, श्री विष्णु भगवान जी की पूजा करिए, उनकी आराधना करिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, 7 मुखी 14 मुखी रुद्राक्ष पहनिए, पीपल के वृक्ष की पूजा करिए, वहाँ पे जल चढ़ाइए या फिर सरसों का दीपक जगाइए। साथ ही साथ में खाना डोनेट करिए, वस्त्र डोनेट करिए, काले तिल डोनेट करिए सैटरडे के दिन। ये चीज़ें आपको शनि के नेगेटिव इम्पैक्ट से लड़ने में हेल्प करेगी, उन नेगेटिव इम्पैक्ट्स को कम भी बहुत हद तक करेगी। अब बात करते हैं कि शनि ट्रांजिट का इम्पैक्ट कैसे होने वाला है वर्गो एस्टेंडेंट पे यानी कि कन्या लगन पे। मैं अगर ऐसा कहूँ कि यही एक लगन है जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट रिजल्ट्स पाने वाला है इस ट्रांजिट के, तो ये गलत नहीं होगा। आप लोगों को आपके बिजनेस में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है, आप लोगों को मॉनेटरी गेन्स बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, आपके ट्रैवलिंग के चांसेस बढ़ सकते हैं। हो सकता है कि आप इस ट्रांजिट के दौरान या इस ट्रांजिट के बाद में आप टेम्पल्स जाएं, आप मंदिरों में जाएं, धार्मिक स्थलों में जाएं, पहाड़ पे जाएं। अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने पार्टनर के साथ आपके प्लान्स बन सकते हैं, और अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपकी शादी में बहुत ज़्यादा डिले आने वाला है। आपकी शादी नॉर्मली वैसे भी जब शनि 7th हाउस में बैठा होता है तो शादी में डिले आता है, और इस ट्रांजिट में जो वर्गो लगन के ट्रांजिट में शनि 7th हाउस में ही आ रहे हैं। आपके व्यापार संबंधित जो भी रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे होने वाले हैं, बहुत बेनिफिशियल होने वाले हैं। लेकिन तब अगर आप बहुत टाइम से मेहनत करते हुए आ रहे हैं, आपने कोई भी इलीगल काम नहीं करा है, कोई भी गलत काम नहीं करा है, किसी से धोखा नहीं करा है। अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, तो आपने अपने पार्टनर के साथ कोई धोखा नहीं करा है, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स शनि यहाँ पे देने वाला है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स। लेकिन आपकी शादीशुदा लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, आपके अपने पार्टनर के साथ बहुत लड़ाइयाँ हो सकती हैं, हो सकता है आप डाइवोर्स का भी डिसीजन ले लें, हो सकता है कि आप मानसिक तौर पर डाइवोर्स ले चुके हैं, आप मानसिक तौर पर ऐसे हो चुके हैं कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बस एक छत के नीचे आप रह रहे हैं, लेकिन आपको एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है और बहुत ज़्यादा तू मैं हो रही है, तो वो तू मैं में बढ़ सकती है, आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखें, थोड़ा सा समझे, थोड़ा अपने पार्टनर के साथ में ऐसे टाइम स्पेंड करिए, मंदिरों में जाइए, घूमने फिरने जाइए, थोड़ी इंटेलेक्चुअल बातें करिए, ताकि आपको ये चीज़ें आपकी मैरिड लाइफ को ये चीज़ें ज़्यादा परेशान ना करें, क्योंकि ओवरऑल शनि आपका अच्छा है। अगर आप अपने पार्टनर के साथ बना के रखते हैं तो आपको इसके ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट्स देखने को नहीं मिलेंगे।
लेकिन 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 अगर आपने कोई गलत काम किया है, कोई इलीगल काम किया है, तो आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ सकते हैं, आपको उसका हर्जाना भरना पड़ सकता है, क्योंकि शनि तो है ही जज। अगर आप कुछ गलत करते हैं तो वो उसका भी हिसाब कर देते हैं। तो बस कुछ इलीगल काम मत करिए, कुछ गलत काम मत करिए। बाकी आपके लिए ये वाला ट्रांजिट काफी अच्छा है। अगर कुछ उपाय मैं देना चाहूँ तो मैं यही कहूंगी कि आप मंदिरों में जाइए, सेवा करिए, किसी ओल्ड कपल की सेवा करिए, वृद्धाश्रम में जाकर वहाँ पे ओल्ड जो हस्बैंड वाइफ हैं या फिर बूढ़े बुजुर्ग जो भी हैं उनकी सेवा करिए। अगर आपके घर में आपके माता पिता हैं, दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, तो आप उनकी सेवा करिए। उससे ज़्यादा बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। ये आपको जितनी ब्लेसिंग्स दिलाएगा और इस ट्रांजिट के नेगेटिव इम्पैक्ट से बाहर निकालने में जितनी हेल्प करेगा उतना कोई नहीं कर पाएगा। बाकी आप हनुमान चालीसा पढ़ें, हनुमान जी की पूजा करें, विष्णु भगवान की पूजा करें, साथ में क्या 14 मुखी रुद्राक्ष भी आप पहन सकते हैं। आइए जानते हैं कि शनि ट्रांजिट का इम्पैक्ट तुला लगन वालों के लिए या फिर लिब्रा एसिडेंट के लिए कैसा होने वाला है। यहाँ पे शनि मूव कर रहे हैं आपके 6th हाउस में, तो आपकी जॉब में आपको इम्पैक्ट दिखेगा। आप बहुत ज्यादा ओवरबर्डन महसूस करने वाले हैं, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग बढ़ने वाली है, स्ट्रेस बढ़ने वाला है, काम रिलेटेड स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। यहाँ पे एक फियर ऑफ फ्यूचर अराइज होने वाला है। आपको अपने फ्यूचर की एकदम से टेंशन होने लग जाएगी कि अगर ये ऐसा हो गया तो मैं फ्यूचर में क्या करूंगा, अगर मेरी इनकम पे इम्पैक्ट आ गया तो मैं फ्यूचर में क्या करूंगा। बहुत ज्यादा फियर ऑफ फ्यूचर अराइज होने वाला है। आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहने लगेंगे, बहुत ज्यादा उदास रहने लगेंगे, जिस वजह से आपके हेल्थ के ऊपर भी इम्पैक्ट आने वाला है। जोड़ों का दर्द, हड्डियों का दर्द, पेट से रिलेटेड समस्याएं आप देख सकते हैं इस टाइम पीरियड में आपको हो सकती हैं। बहुत ज्यादा आपने इग्नोरेंस कर दिया है अपनी हेल्थ को, और यहाँ पे शनि आपको यही रियलाइज करवाने वाले हैं कि आपको अपनी हेल्थ पे फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। स्लीप इश्यूज हो सकते हैं, आपके इन लॉज से आपकी लड़ाइयाँ हो सकती हैं, तो मैं हो सकती है, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, तो थोड़ा आप वहाँ पे संभल के रहिए। साथ ही साथ में कर्जा लेने से बचिए, कर्जा मत लीजिए। ये सोचकर तो बिल्कुल मत लीजिए कि फ्यूचर में इनकम बढ़ जाएगी तो मैं चुका दूंगा, नहीं, आप कर्जा मत लीजिए। लोन्स अवॉइड करिए थोड़े टाइम के लिए। कोई कानूनी कार्रवाई चल रही है या कोई कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई ऐसा काम चल रहा है जो नहीं हो रहा है अभी तक, तो उसमें और आगे डिले होगा, वो अभी थोड़े टाइम तक और पूरा कंप्लीट नहीं होगा। साथ साथ में आपकी जॉब से रिलेटेड, अगर आप बहुत कन्वीनियंटली जॉब कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में आ गए हैं अपनी जॉब को लेके, अपने काम को लेके या किसी भी चीज़ को लेके, तो शनि आपके उस कंफर्ट जोन से आपको निकालने वाला है, या तो आप खुद ही निकल जाइए। अगर आप 2 काम कर रहे थे तो अब उस काम को बढ़ा के 10 कर दीजिए, आप 10 काम करने लग जाइए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो शनिदेव उल्टा प्रहार करेगा और जिस कंपनी के लिए आप काम कर रहे हैं वही आपको उस कंफर्ट जोन से खुद ही बाहर निकाल देगी। इसीलिए आप खुद ही संभल जाइए। अपनी जॉब में अपने एफर्ट्स को बढ़ा दीजिए, अपनी हेल्थ से रिलेटेड अपने एफर्ट्स को बढ़ा दीजिए, कर्जा मत लीजिए। इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखिए और उस अकॉर्डिंग ही आप आगे की प्लानिंग करिए। अगर मैं उपाय की बात करूं तो यहाँ पे सबसे अच्छा उपाय आपके लिए महामृत्युंजय मंत्र का रहेगा। डेली 11 बार पाठ कर सकते हैं या फिर शनिवार आप इसको पढ़ सकते हैं। आप शिव जी की आराधना कर सकते हैं, शिव जी की पूजा कर सकते हैं, काले कुत्ते को खाना खिला सकते हैं या कौवे को खाना खिला सकते हैं। अगर आप किसी जानवर के साथ कुछ गलत होता हुआ देख रहे हैं तो आप उसके खिलाफ भी आप आवाज उठा सकते हैं, उसकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि शनि न्याय के देवता होते हैं, तो वो ये सारी चीजें भी ऑब्जर्व करते हैं। बात करते हैं कि शनि ट्रांजिट का वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो एसिडेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। वृश्चिक लगन पे शनि का ट्रांजिट जो है वो शनि को लेकर जा रहा है 5th हाउस में, यानी कि आपके एंटरटेनमेंट के दिन जाने वाले हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहते थे, बहुत ज़्यादा मौज मस्ती करते थे, पार्टी करते थे, एंटरटेनमेंट करते थे, गेम्स खेलते थे, तो वो सारा टाइम आपका जाने वाला है। शनि यहाँ पे अगर आया है तो वो आपको सिखाने के लिए आया है कि आपके लिए लर्निंग कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करना कितना ज़्यादा अब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया है। आपको रिस्पॉन्सिबल बनाने यहाँ पे शनि आए हैं। आपकी लाइफ से एंटरटेनमेंट पूरी तरीके से आउट होने वाला है। आप लोग परेशान होंगे, फ्रस्ट्रेट होंगे, आपका मन करेगा कि मैं ये कर लूँ, मैं यहाँ घुमाऊँ, मैं पिक्चर देख लूँ, मैं गेम खेल लूँ, पर नहीं, आप नहीं कर पाएंगे। कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी बन जाएगी कि फिर आपको लगेगा कि मैं नहीं करता हूँ, मैं रहने देता हूँ। आपका पढ़ाई की तरफ फोकस बढ़ सकता है, और अगर ऐसा हो रहा है, आपका पढ़ाई की तरफ फोकस बढ़ रहा है, आपने किसी नए कोर्स में एनरोलमेंट ले लिया है या आपने कुछ नया सीखने का सोच लिया है,
तो इसका मतलब ये है कि शनि आपके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। और अगर ऐसा नहीं है तो आप अपने ध्यान को उस तरफ लेके जाइए, आप कुछ नया सीखने की कोशिश करिए, इससे आपको शनि के नेगेटिव इम्पैक्ट से बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। कुछ नया सीखिए, लर्निंग की तरफ जाइए, एजुकेशन की तरफ जाइए, अपने करियर के बारे में कुछ नया सीखिए, नया जानिए, उसमें कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ तलाशिए, लेकिन एंटरटेनमेंट से, टाइम पास से और स्पोर्टिंग नेचर से वहाँ से बाहर आ जाइए। अगर कभी लगे भी आपको कि बहुत ज़्यादा हैवी हो रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं आपसे सहा जा रहा है, पेशेंस लेवल आपका थोड़ा डगमगा रहा है, तो आप सोलो ट्रिप कराइए, 2 दिन का, 3 दिन का, वीकेंड्स में सोलो ट्रिप्स कराइए, जिससे आपके मन को थोड़ी सी शांति मिल सकती है। अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों से थोड़े से आर्ग्यूमेंट्स आपके हो सकते हैं बच्चे आपको बुरा भला भी कहें, बच्चे आपको कहें कि आप उन्हें नहीं समझते हैं, तो आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ अपने बच्चों के साथ ये चीज़ें डील करिए, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, वो इन चीज़ों को समझते हैं, लेकिन अब आपको पता है कि ये आपके बच्चों के साथ भी आपकी लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है, तो आप उस चीज़ पे भी अपना थोड़ा सा ध्यान ले जा सकते हैं, उस चीज़ के लिए भी कोई ना कोई रेमेडी आप कर सकते हैं, उन्हें प्यार से समझा सकते हैं, कभी आप खुद भी थोड़ा सा समझ सकते हैं। बस आपको एंटरटेनमेंट से दूर रहना है, थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बनना है, आपके करियर पे कोई नई अपॉर्चुनिटी है या आपको करियर रिलेटेड ग्रोथ के लिए कुछ नया सीखना है, तो आप वो भी सीखिए, बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए बुरी खबर है, अगर आपका रिलेशनशिप फेक है, आपका पार्टनर फेक है या आपका रिलेशनशिप टाइम पास वाला है, तो आपको बहुत जल्दी ब्रेकअप का सामना करना पड़ सकता है। बट अगर आपका रिलेशनशिप सच्चा है, आप उनसे सच में प्यार करते हैं, आपके रिलेशनशिप में जो आपने प्रॉमिसेस करे हैं वो अपने दिल से प्रॉमिसेस करे हैं, दोनों पार्टनर्स अच्छे हैं, तो ये रिलेशनशिप का जो टेस्ट है वो आप लोग क्लियर कर लेंगे और हो सकता है कि बात आपकी शादी तक भी पहुंच जाए। लेकिन हाँ, जो रिलेशनशिप में है उनके लिए थोड़ा सा 50-50 वाला सिचुएशन ही है, ब्रेकअप भी हो सकता है और आगे बहुत लॉन्गेटिविटी भी आपकी उस रिलेशनशिप की बढ़ सकती है, तो उस पर भी आप ध्यान दीजिए। आपके लिए उपाय ये रहेंगे कि आप शिव जी की और गणेश जी की आराधना करिए, क्योंकि ये दोनों जो भगवान होते हैं ये हमें बहुत अच्छे से प्यार से गाइड करते हैं, हमें सही रास्ते की तरफ, सही पाथ की तरफ गाइड करते हैं। बुधवार का व्रत रख सकते हैं, गणेश जी की आराधना कर सकते हैं, शिवलिंग पे जल चढ़ा सकते हैं, आप कुछ मीठा शनिवार के दिन बच्चों को डोनेट कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। आइए बात करते हैं कि शनि का ट्रांजिट धनु लग्न के लिए यानी कि सेजिटेरियस एसिडेंट के लिए कैसा होने वाला है। यहाँ पे शनि जा रहे हैं 4th हाउस में और ये हाउस आपके लग्जरी का, प्रॉपर्टी का, कंफर्ट का और मदर का हाउस होता है। तो यहाँ पे आपको जो चैलेंज फेस कर सकते हैं वो अपनी मदर की हेल्थ को लेकर फेस कर सकते हैं। अपनी मम्मी का, अपने फादर का ध्यान रखिए, उनकी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आने वाला है, खास तौर पे आपकी मम्मी की हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आने वाला है, तो उनका ध्यान रखिए। आप अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए। आपको डिप्रेशन के चांसेस हैं, हो सकता है आपको डिप्रेशन हो जाए, हो सकता है आप एक इमोशनल अनस्टेबिलिटी से गुजरें, क्योंकि आपके इमोशंस पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ये शनि ट्रांजिट देने वाला है। आपके लाइफ में ऐसी सिचुएशंस लेके आएगा जो आपको लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा सैड हो रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, आपको लोनलीनेस फील हो सकती है, आपको समझ नहीं आएगा कि मैं कैसे सिचुएशन को हैंडल करूँ। तो इस टाइम पे अपने परिवार के पास जाइए, अपने फ्रेंड्स के साथ बैठिए, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करिए, अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करिए। जब आप उनसे बात करेंगे, उनके साथ अपना दुख साझा करेंगे, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर्स मिलेंगे। आपको इस टाइम पीरियड में इमोशनल फेज और फाइनेंशियल फेज दोनों को बैलेंस करना सीखना पड़ेगा। कैसे अपनी फैमिली को भी टाइम दें और कैसे अपने करियर में भी अपने टाइम को इन्वेस्ट करें, अपनी इंटेलिजेंस को इन्वेस्ट करें, इन दोनों चीज़ों को आपको बैलेंस करना पड़ेगा। अगर आप करियर के पाथ पे चल रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैं 2-4 चीज़ें एक साथ कर लूँ, तो ऐसा मत करिए, शनि आपको नहीं करने देंगे, आप फेल हो जाएंगे। किसी एक चीज़ को पकड़िए, किसी एक या 2 चीज़ को पकड़िए, उस पर महारत हासिल करिए, उस पे ही आगे बढ़िए, उसी के लिए आप प्लानिंग करिए और उसी काम को आगे बढ़ाइए, तो आपको सक्सेस भी ज़रूर मिलेगी। सबसे अच्छा टाइम जो आपके लिए आने वाला है वो ये है कि आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, आपके प्रॉपर्टी लेने के योग हैं या फिर नया व्हीकल लेने के बहुत अच्छे योग हैं। या तो आप प्लानिंग बना चुके हैं, अगर आपने नहीं बनाई है तो बहुत अच्छा टाइम आने वाला है जो आप प्लानिंग बना भी लें और खरीद भी लें। अपनी मदर की हेल्थ का ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए। आपको भी माइग्रेन की समस्या हो सकती है या फिर इमोशनल अनअवेलेबिलिटी हो सकती है, बहुत ज़्यादा इमोशनल अनस्टेबिलिटी से आप गुजर सकते हैं, थोड़े से डिप्रेशन के भी चांसेस हैं। बहुत ज़्यादा मत सोचिए, ओवर थिंकिंग मत करिए, अपने करियर पे ध्यान दीजिए, अपनी चीज़ों पे ध्यान दीजिए। चेंजेस हो रहे हैं उनको एक्सेप्ट करिए और उस अकॉर्डिंग ही अपने पेशेंस लेवल को और अपने मेंटल लेवल को लेके जाइए। इमोशनल सफरिंग्स पे ध्यान ना देकर उनके सॉल्यूशंस पे ध्यान दीजिए। आपके लिए सबसे अच्छे उपाय रहेंगे कि
कि आप जो वृद्ध महिलाएं होती हैं उनकी सेवा करिए। ओल्ड एज होम में जाके कर सकते हैं, नहीं तो आपके घर में जैसे आपकी मम्मी है, आपकी मौसी हैं, बुआ हैं, चाची हैं, दादी हैं, नानी हैं, इनकी हेल्थ पर पैसे खर्च करिए, इनको ठीक करिए, इनकी जो हेल्थ इश्यूज हैं उनको ठीक करिए, इनके साथ बैठिए, इनके दुख को साझा कीजिए, इनसे बात करिए, इनके ऊपर ध्यान दीजिए। तो देखिए कि कैसे आपको अपनी कंडीशंस में इम्प्रूवमेंट दिखेंगी। जैसे जैसे आप उनको इम्प्रूव करेंगे, उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करेंगे, आपकी कंडीशंस अपने आप इम्प्रूव होती जाएंगी। आप अपने घर में सरसों का दीपक जगा सकते हैं। साउथ या वेस्ट डायरेक्शन में आप हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, आप शिवलिंग पे जल चढ़ा सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए रहेगा। अब बात करते हैं कि शनि का ट्रांजिट मकर लगन के लिए यानी कि कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट के लिए कैसा होने वाला है। यहाँ पे शनि अपने ही घर में आ रहे हैं, यहाँ पे शनि थर्ड हाउस में आ रहे हैं, और थर्ड हाउस आपके हार्ड वर्क का हाउस होता है, स्किल सेट का हाउस होता है, कम्युनिकेशन का हाउस होता है, और यहीं पे शनि आपको चैलेंजेस देने वाले हैं। आपकी पड़ोसियों से लड़ाई होने वाली है, हो सकता है कि कुछ ऐसा हो जाए पड़ोसी आपको आपके साथ आपके घर के पास में कुछ ऐसा कर दे कि आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो, बहुत ज़्यादा गुस्सा है और तो मैं हो जाए। आप इस चीज़ से बचिए, अपनी वाणी पे नियंत्रण रखिए, आप किसी को भी कटु वचन ना बोलें तो आपके लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि शनि सब कुछ देख रहे हैं। आपकी वाणी की वजह से आपको नुकसान हो सकता है, इसलिए अपनी वाणी पे, अपनी कम्युनिकेशन पे कंट्रोल रखिए। आपकी मेहनत पे इम्पैक्ट होने वाला है। आप जितनी मेहनत अभी तक करते हुए आ रहे थे, दैट इज नॉट सफिशिएंट, वो सफिशिएंट नहीं है। शनि बोल रहे हैं और मेहनत करो, और ज्यादा खुद को निखारो, और ज्यादा खुद को तपाओ, ताकि और ज्यादा बेनिफिट्स आपको आगे मिल सके। शनि आपके स्किल सेट पे वर्क करने वाला है। क्रिएटिविटी का हाउस होता है, स्किल्स का हाउस होता है। शनि कह रहा है और ज्यादा स्किल्स अपने अंदर डेवलप करो। आपने अभी तक कोई डेवलपमेंट अपने स्किल्स में नहीं करी है, और अगर ऐसा सच में है आपने नहीं करी है तो प्लीज शुरू कर दीजिए। इससे पहले शनि करवाएं, आप खुद की मर्जी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि शनि जब करवाते हैं तो वो चेंजेस, वो इम्पैक्ट्स आप लोगों को पसंद नहीं आएंगे। इसलिए खुद ही से शुरू कर दीजिए, खुद के स्किल्स पे काम करिए, खुद को निखारिए। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो खुद के स्किल सेट्स पे खुद ही काम करते हैं। ऐसे बहुत ज्यादा लोग होते हैं जिनको प्रेशर की वजह से काम करना पड़ता है। हो सकता है कि जहां आप जॉब कर रहे हैं वहां पे कोई ऐसी रिक्वायरमेंट आ जाए कि आपको न्यू स्किल सीखनी ही पड़ रही है, तो आपको सीखनी ही पड़ेगी। लेकिन आप अगर खुद से कोई न्यू स्किल सीखेंगे, कोई न्यू क्रिएटिविटी का काम सीखेंगे, कोई स्किल सेट पे अपने पर्सनल डेवलपमेंट पे आप कोई काम करेंगे, वो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा। अभी आपको ये चेंजेस पसंद नहीं आएंगे। कोई भी चेंजेस बहुत इजीली हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बहुत इजीली हमें पसंद नहीं आते हैं, लेकिन ये चेंजेस आपके बेनिफिट के लिए हो रहे हैं। अगर आपने इन चैलेंजेस को पार कर लिया तो आपको आगे सक्सेस जरूर मिलेगी आपकी करियर लाइन में। बाकी अपनी फैमिली को भी टाइम दीजिए, सिर्फ अपने करियर पे या अपने काम पे फोकस मत रखिए, अपनी हेल्थ पे फोकस रखिए, अपने करियर पे फोकस रखिए। हेल्थ रिलेटेड थोड़े बहुत इश्यूज आपको हो सकते हैं, इसलिए अपना भी ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का भी ध्यान रखिए, और अपनी कम्युनिकेशन का भी ध्यान रखिए। सबसे बड़ी चीज वाणी ही होती है, आपके शब्द ही होते हैं जो आपको ऊपर चढ़ाते भी हैं और नीचे गिराते भी हैं। इस चीज का ध्यान रखिए। आपके लिए उपाय ये है कि आप शनि मंदिर जाइए सैटरडे के दिन, और वहां पे सरसों के तेल का दिया जगाइए। सरसों के तिल, ब्लैक कलर के जो तिल होते हैं वो दान कीजिए शनिवार के दिन। साथ ही साथ में हनुमान जी के मंदिर जाइए, और जो भी मंदिर जा रहे हैं आप, हनुमान जी के मंदिर या शनिदेव के मंदिर, वहाँ पे आप चल के जाइए, वहाँ पे चल के जाके अपनी सेवा दीजिए। सरसों का दीपक जगाइए हनुमान जी के आगे भी और शनिदेव के आगे भी, और अपनी कम्युनिकेशन पे जरूर नियंत्रण रखें। अब बात करते हैं कि शनि का ये ट्रांजिट कुंभ लगन के लिए कैसा है, यानी कि एक्वेरियस एसेंडेंट के लिए कैसा है। यहाँ पे शनि आपके सेकंड हाउस में मूव हो रहे हैं। सेकंड हाउस हमारा मनी का हाउस होता है, फूड हाउस होता है। यहाँ पे आपको फाइनेंसेस से रिलेटेड बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। आपको कर्जा देने से सबसे पहले बचना चाहिए। आप कर्जा मत दीजिए, किसी को भी मत दीजिए, रिलेटिव हो, फ्रेंड हो, कोई भी आपसे मांग रहा है अवॉइड करिए। और अगर आप दे रहे हैं, कोई बहुत मजबूरी में है, आपको देना ही पड़ रहा है, तो आप ये सोच कर दीजिए कि आपको पैसा वापस नहीं मिलने वाला है। आपकी फाइनेंसेस से रिलेटेड बहुत ज्यादा चैलेंजेस शनि यहाँ पे आपको देने वाले हैं। आपकी सेविंग्स नहीं होगी, बहुत ज्यादा खर्चे आपके बढ़ जाएंगे, बहुत ज्यादा खर्चे बढ़ जाएंगे। आप सोच भी नहीं पाएंगे, यहाँ भी खर्चा हो रहा है, वहां भी खर्चा हो रहा है। लेकिन आपको सेव करना है, आपको फिजूल खर्चा अवॉइड करना है, नहीं तो ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है कि आपको दूसरों से पैसे मांगने पड़ सकते हैं। इसके लिए एक रेमेडी मैं आपको बता सकती हूँ कि आप टाइम टू टाइम मंदिर जाइए, विष्णु भगवान जी के मंदिर जाइए, या शनिदेव के मंदिर जाइए, या हनुमान जी के मंदिर जाइए, और वहां जाके उनसे
उनसे मांगिए, जितना उनसे मांग सकते हैं उनसे मांगिए, उनसे उनकी कृपा मांगिए, उनसे अपने लिए पॉजिटिविटी मांगिए। जितना आप उनके आगे गिड़गिड़ाएंगे वो आपको किसी और के आगे नहीं गिड़गिड़ाने देंगे। घर में कलह और कलेश हो सकता है, घर के अंदर लड़ाइयाँ आर्ग्यूमेंट्स बढ़ सकते हैं, हो सकता है घर के अंदर आपको किसी के जाने की भी न्यूज़ मिले, हो सकता है कि कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट घर के अंदर हो जाए, तो उस दुख से भी आपको गुजरना पड़ सकता है। अपने खाने पे ज़रूर ध्यान दीजिए, बाहर का मत खाइए तो बेहतर है, उसकी वजह से आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो सकती है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है, पेट खराब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हेल्थ इश्यूज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, और हेल्थ इश्यूज़ आपके जो खराब होंगे वो इसी वजह से होंगे कि आप कुछ गलत खा लेंगे, इसलिए अपनी फूड हैबिट्स अभी से ही ठीक कर लीजिए। और साथ ही में एक और चीज़ जो आप अभी से कर सकते हैं वो है अपनी सेविंग स्टार्ट कर दीजिए। आपकी सेविंग्स हमेशा आपकी इनकम होती है, वही आपको मुश्किल समय में बचाती है, इसलिए अपनी सेविंग्स अभी से स्टार्ट कर दीजिए। कोई भी फालतू का खर्चा अगर अभी तक आप करते हुए आ रहे थे उसे अभी के अभी बंद कर दीजिए, थोड़ा सा टाइट हो जाइए, थोड़ी सी अपनी जेब टाइट कर लीजिए, थोड़ा सा खुला हाथ करके खर्चना बंद कर दीजिए, वरना आपको भारी नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है। और प्रॉपर्टी के योग बन रहे हैं, प्रॉपर्टी ले सकते हैं, नई गाड़ी ले सकते हैं, कुछ ना कुछ नया आप कोई असेट अपने घर के लिए या अपने काम के लिए आप ला सकते हैं। ये बहुत अच्छी जो चीज़ है वो हो सकती है, लेकिन इस ट्रांजिट के दौरान मैं फिर बोल रही हूँ फालतू का खर्चा बहुत हो सकता है, उसे मत कीजिए, उसे रोकिए। भगवान की, विष्णु भगवान की, शनिदेव की आराधना। और अब हम जानते हैं कि शनि ट्रांजिट का इम्पैक्ट क्या होने वाला है हमारी आखिरी राशि में, यानी कि हमारी आखिरी लगन में, यानी कि हमारे मीन लगन में, पाइसेस एसिडेंट में। यहाँ पे शनि जा रहे हैं फर्स्ट हाउस में। फर्स्ट हाउस होता है आपका खुद का, आपकी पर्सनैलिटी का, आपकी हेल्थ का, आपकी सोच का, आपकी लाइफ का। और यहाँ पे ही आप सारे चैलेंजेस फेस करने वाले हैं। अब आप नहीं रहेंगे, आप बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएंगे। आपके ओपिनियन, आपकी थिंकिंग, आपकी प्लानिंग, हर चीज़ चेंज हो जाएगी। आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके अपने सब कहेंगे कि आप बदल गए हैं, और आपको इस चीज़ को एक्सेप्ट भी करना है, क्योंकि ये चेंजेस आपके लिए ज़रूरी भी हैं और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी हैं। यहाँ पे जो शनि आ रहे हैं वो आपके लिए एक गुरु का काम करने वाले हैं, आपको और ज़्यादा निखारने वाले हैं, आपको डेवलप करने वाले हैं, आपकी पर्सनालिटी को और ज़्यादा ग्रो करने वाले हैं, आपको ग्रोथ की तरफ, परफेक्शन की तरफ लेके जा रहे हैं। लेकिन आप इस चीज़ में इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, परफेक्शन तक ठीक है, लेकिन अगर आप ओवर परफेक्शन की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ पे रुक जाइए, ये चीज़ अच्छी नहीं है। परफेक्शन तक जाइए। आप अगर अभी तक 10 काम कर रहे थे तो अब 5 काम पे आ जाइए, 5 ही करिए, अच्छे से करिए, पूरी ईमानदारी से करिए, उसमें अपने पूरे फुल स्किल्स के साथ में करिए, लेकिन कम काम करिए। पीपल प्लीजर मत बनिए, लोगों की खुशी के लिए काम मत करिए, अपने लिए काम करिए, खुद की डेवलपमेंट के लिए काम करिए, खुद की हेल्थ पे ध्यान दीजिए, वरना आपकी हेल्थ पे भी इश्यूज आ सकते हैं, इम्पैक्ट आ सकता है, इसलिए अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए। मेडिटेशन करिए, अपने आप को ग्रो करिए, अपने पर्सनैलिटी पे ध्यान दीजिए, अपनी अपब्रिंगिंग पे, अपनी लर्निंग पे ध्यान दीजिए, अपने आप पे खुद को नर्चर करिए, खुद के बारे में सोचिए। ये टाइम है खुद को डेवलप करने का। अभी तक अगर आप इस मिथ में थे कि मैं परफेक्ट हूँ, मुझसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं है, मैं तो ये कर सकता हूँ, मैं तो ये उखाड़ सकता हूँ, तो आप इस चीज़ से बाहर निकलिए। अब ऐसा नहीं है, वो कांच की तरह आपका ये भ्रम जो है वो टूटने वाला है और उस कांच के टुकड़े आपको ही हर्ट करेंगे, इसलिए इस भ्रम से जितना जल्दी हो सके खुद से ही बाहर निकल जाइए। और सबसे पहला काम जो इस ट्रांजिशन के दौरान आपको करना शुरू कर देना चाहिए वो है हॉस्पिटल जाना। हॉस्पिटल चले जाइए, खुद ही चले जाइए, घूमते फिरते डॉक्टर से मिलाइए, हॉस्पिटल से दवाई ले आइए, सिर दर्द की, पेट दर्द की नॉर्मल दवाइयाँ ले आइए, वहाँ पे जाके पानी पी आइए, हॉस्पिटल की कैंटीन में जाके चाय पी आइए, थोड़ी देर हॉस्पिटल में ऐसे ही बैठ के आ जाइए, तो आपको मेजर हेल्थ इश्यूज नहीं होंगे। मेजर हेल्थ इश्यूज की वजह से हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा। और साथ ही साथ में शनि गायत्री मंत्र का जरूर जाप करिए, डेली करिए, शनि मंदिर में जाइए, पीपल को जल चढ़ाइए, शनिदेव के आगे सरसों का दिया जगाइए, ये आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगा और ये चेंजेस आपके लिए पॉजिटिव है। अगर आप इसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करते हैं तो ये आपको बहुत सक्सेस देकर जाएंगे। और ये हमने बात करी हर एक लगन के ऊपर शनि ट्रांजिट का कैसा इम्पैक्ट होने वाला है। आप लोग इन इम्पैक्ट से डरिए मत, इन नेगेटिव चीज़ों से इनके बारे में सोच सोच के घबराइए मत, इनको एक्सेप्ट करिए, इन चेंजेस को एक्सेप्ट करिए, क्योंकि शनि देव आपको कुछ सिखाने के लिए आते हैं, आपको सुधारने के लिए आते हैं, आपके कर्मों का हिसाब करने के लिए आते हैं, आपको एक अच्छे रास्ते पे चलाने के लिए आते हैं। इनके इन इम्पैक्ट से सीखिए, इन नेगेटिविटीज
को हटाकर इस चीज़ को पॉजिटिवली ले लीजिए, इन चेंजेस को एक्सेप्ट करिए और इनसे सीखिए और अपनी लाइफ को बहुत अच्छा बनाइए। क्योंकि अगर आप शनि की चेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं तो शनि इतना देते हैं जिसे आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। शनि देव की, विष्णु भगवान जी की, शिव जी की, गणेश जी की आराधना करिए, शनि मंदिर जाइए, हर सैटरडे कुछ ना कुछ डोनेट करिए, किसी भी गरीब की मदद करिए। आपको लगता है किसी को आपकी ज़रूरत है तो उसकी ज़रूरत पे खड़े होइए, फिर देखिए भगवान आपकी भी ज़रूरतों पे खड़ा होगा और कैसे आप इस नेगेटिव इम्पैक्ट से बच के निकल जाएंगे, कुछ ना कुछ सीख के निकल जाएंगे और बहुत अच्छे से खुद को निखार कर निकलेंगे कि सब देखेंगे। राधे राधे।